स्विफ्ट डिज़ायर के डैशबोर्ड के ये वाले पैनल को खोलने के लिए आपने ये जो पैनल है तो इसके साइड और नीचे लॉक लगे होते हैं, तो आपने ऐसे जो लॉक हैं तो उनको खोलना है। पैनल को ध्यान से खोलें ताकि इसकी जो प्लास्टिक है तो वो ख़राब ना हो, और ये भी ध्यान रखें कि इसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। तो ये थोड़ा पेशेंस का काम है, तो इसलिए इसे आराम से ही खोलें। तो ये जो पैनल है तो इसको निकालने के लिए ये जो हैज़र्ड लाइट स्विच है तो जो इसका कनेक्टर है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। कनेक्टर को रिमूव करने के लिए इस पे ये लॉक लगा है, तो इसको प्रेस करने के बाद ये जो हैज़र्ड लाइट स्विच है तो ये निकल आएगा। तो ऐसे जो स्क्रू ड्राइवर है तो उससे ये जो लॉक है तो इसको प्रेस करना है। तो वैसे ये जो हैज़र्ड लाइट स्विच है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो जो हैज़र्ड लाइट स्विच है तो उसको रिमूव करने के बाद ये जो पैनल है तो ये ऐसे पूरे का पूरा निकल आएगा। पैनल को रिमूव करने के बाद ये जो एसी के वेंट हैं तो ये भी निकल आएंगे।
और अगर आपने ये जो स्टीरियो है तो इसको निकालना हो तो इसके लिए दो इसके स्क्रू हैं, तो आपको इनको खोलना पड़ेगा। तो ये जो दोनों स्क्रू हैं तो वो मैंने खोल दिए हैं। तो अब ये जो स्टीरियो है तो इसको खींच के निकाल लेना है। तो ऐसे थोड़ा सा ज़ोर लगाने पर ये जो स्टीरियो है तो ये निकल आएगा। अगर आपने अपनी कार का स्टीरियो रिपेयर करवाना हो या फिर नया स्टीरियो इंस्टॉल करवाना हो तो आप ये दोनों जो कनेक्टर लगे हुए हैं तो इनको रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पैनल है तो इसको कैसे लगाना है। पैनल को लगाने से पहले ये जो स्टीरियो है तो इसकी जो स्पेस है तो उसमें अच्छी तरह से फिट कर लें, और उसके बाद जो इसके दोनों स्क्रू हैं तो उनको टाइट कर लें। इसके बाद अब ये जो एसी के वेंट हैं तो इनको इंस्टॉल कर देना है। एसी वेंट लगाने के बाद ये जो हैज़र्ड लाइट स्विच है तो इसको पैनल में लगा देना है, और जो इसका कनेक्टर है तो उसको इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। पैनल को फिट करने से पहले एसी के वेंट और हैज़र्ड लाइट स्विच को एक बार चेक कर लें। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।